الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम हज़रात, ये महीना रजब का शुरू हो चुका है और हदीसों के अंदर आता है खुलासा रजब, शाबान और रमजान, ये रजब का महीना ये अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना मेरा महीना है और रमजान का महीना मेरे उम्मतियों का महीना है। और जब रजब का चांद हम सब के आका अंदर मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। और ये हमें हर वक्त पढ़ते रहने चाहिए कि अल्लाह हमें रजब और शाबान के अंदर बरकत नसीब फरमा और रमजान में बरकत पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला ने हमें बाबरकत महीने के अंदर जिंदगी के अनमोल औकात गुजारने की तौफीक दी हो। ये महीना अभी पूरा बाकी है कि जिसके अंदर आदमी जितना अपने मालिक से अपने खालिक से ताल्लुक बनाएगा बारी ताला उसकी जिंदगी को बदल देगा। मैंने एक आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की जिसके अंदर बारी ताला हम सब चाहता अंदर मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंदर इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। यानी इस आयत के अंदर बारी ताला मेराज का वाक़या बयान कर रहे हैं। इसका वाक़या मेराज का वाक़या बयान कर रहे हैं और मेराज का वाक़या रजब के महीने के अंदर पेश आया है। मेराज का जो वाक़या पेश आया है वो 27 रजब के रात को पेश आया है और इसी मुनासिबत से ये आयत पढ़ी है कि ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन यतीम थे। जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन यतीम थे। उस दिन आपके हाथ को पकड़कर चलने वाला कोई नहीं। उस दिन आपके सर के ऊपर हाथ फेरने वाला जो बाप होता है उसका साया नहीं था।
उस दिन उनकी अम्मा के दिल के अंदर उमंग थे कि काश अब्दुल्ला होते, काश मेरे बेटे को वहां ले जाते, यहाँ ले जाते, मेरे बेटे के लिए ये कपड़े लाते, वो लाते, ये लाते। सारी तमन्नाएं दिल के अंदर थी। जैसे आम औरत के अंदर होती है कि जब वो माँ बनती है तो माँ बनने से पहले अभी तो अमर पेट के अंदर रहती है, 4 महीने का अमर हुआ है, लेकिन हर औरत की तमन्ना होती है कि अगर मेरे यहाँ बेटा होगा तो मैं ये नाम रखूंगी, उसके लिए ये करूंगी, उसके लिए वो करूंगी। अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी तो मैं उसको ये नाम रखूंगी, उसके लिए ये करूंगी, वो करूंगी। सारी तमन्ना, अभी बच्चा हुआ नहीं है, लेकिन हर औरत के दिल के अंदर उमंग होती है, खुशी होती है, तमन्नाएं होती है कि अगर ये हुआ तो ये करेंगे, अगर ये हुआ तो ये करेंगे। तो ऐसे ही माँ अमीना बेगौरव थी और उनके दिल के अंदर भी न जाने कैसी कैसी तमन्नाएं, कैसी कैसी उम्मीदें, कैसी कैसी उमंग के दिल के अंदर थी। लेकिन अब्दुल्ला के लग के जिगर के आने से पहले ही अब्दुल्ला दुनिया से चलता समझ। और प्यारा आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, यतीम पैदा हुए हैं, हाथ पकड़ कर ले जाने वाला होगी। ये तमन्नाएं जब दिल के अंदर आई, बालिकाना बीबी आमिना के दिल के अंदर ये बात लेके आए, आमिना तुझे घबराने की, डरने की, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। दुनिया का बाप अगर कर सकता है, अपने बेटे को प्लेन में ले जा सकता है, अपने बेटे के लिए 5000 रुपए के कपड़े दिला सकता है, दुनिया का बाप अगर ले जा सकता है, दुनिया की सैर तफरीह करा सकता है, यहाँ वहाँ ले जा सकता है। लेकिन आमिना तुझे घबराने की, डरने की, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। अगर अब्दुल्ला नहीं है तो अब्दुल्ला का पैदा करने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर पैदा करने वाला खालिक और मालिक है। और उसको से भी आना को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है वरफअना लक जिक्र। बीबी आमिना डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। हम उसको इतना बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे, सारी दुनिया में तेरे मोहम्मद का नाम रोशन होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया के अंदर उसके नाम का डंका बजेगा। और खाली डंका नहीं बजाएंगे बल्कि बीबी आमिना अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमानों की से तफरीह भी कराएंगे। वरफअना लक जिक्र, इतना बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे कि लोग जो उसकी बुलंदी की बात को, ऐलान को सुनेंगे, दुनिया वाले तरफ रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने बीबी आमिना के दिल के अंदर ये बात डाली कि बीबी आमिना अगर इसका बाप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे बेटे को आसमान की सैर तफरीह कराएंगे। लेकिन कौन चाहता है कि वो माँ जिसने बचपन के अंदर बेटे के लिए ख्वाब देखे थे, बेटे के लिए इतनी तमन्नाएं की थी, बेटे के लिए इतनी उम्मीदें और उम्मीदें बांधी थी और दिल के अंदर बड़ी उम्मीद थी कि मेरे बेटे का नाम रोशन होगा, मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये करेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा। इसलिए कि सारे के सारे मकसद अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को पेशवर किसरा के महल्लात की खास के जरिए से दिखा दिए थे। लेकिन कौन जानता था कि इस खाब को भी देख सकेगी कि नहीं देख सकेगी। बीबी आमिना भी अभी तो 6 साल की उम्र है, अभी तो बचपना है, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो दौड़ना शुरू किया है, अभी तो जुबान खोली है और माँ की ममता जिस बात को सुनना चाहते हैं बेटे की जुबान में भी उसको बोलना शुरू किया है। और माँ ने अपने बेटे की चलने के हाथों को, दौड़ने के रमन को भी देखना शुरू किया है और बेटा ये समझने लगा है कि ये मेरी माँ है जिसने मुझे दुनिया के अंदर जन्म दिया है, ये मेरी माँ है जिसने मेरे लिए सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया है। वो बीबी आमिना भी
बचपन में जिसके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, बचपन से बाप का साया उड़ चुका है और अभी तो समझने लगे हैं कि मेरे ऊपर मेरी माँ की ममता, मेरी माँ का साया अभी मुझ पर बाकी है। उससे पहले तो बारी ताला माँ को भी उठा लेते हैं। जिस माँ के दिल के अंदर कई अरमान है, कई तमन्नाएं हैं, कई उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो ये बनेगा, मेरे बेटे के हाथ के अंदर ये आएगा, मेरे बेटा उसको फतह करेगा। लेकिन कोई दुनिया के अंदर नहीं जान सकता कि कौन कब करेगा और कौन क्या करेगा और कौन किस दिन दुनिया से चला जाएगा। ये सारे ख्वाब दीपे आंगना को दिखाए गए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके बेटे का नाम रोशन करेंगे। वो माँ और बाप दोनों दुनिया से चले गए। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ताज पहनाया गया, नबूवत का सेहरा बांधा गया। और दुनिया वालों के सामने जब मालिक कायनात का तारुफ कराना शुरू किया, आसमान और जमीन को बनाने वाले खालिक और मालिक की पहचान कराना शुरू की, आसमान और जमीन का बनाने वाला, दुनिया के इंसानों को और सारी मखलूकात को रोशी देने वाला ये मालिक कायनात है। और उसने मुझे नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है ताकि मैं तुम सबको जन्नत की राह दिखाऊं, मैं तुम सबको हिदायत का रास्ता बताऊं, मैं तुम सबको दुनिया के अंदर जीने का तरीका बताऊं। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। जब ये सारे मामला पेश आने लगे, जो जितना मकाम वाला होता है, जिसका जितना दर्जा होता है, उसको तकलीफें की इतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको इन सारे हालात से गुजरना पड़ता है। फिर अल्लाह ताला दुनिया के अंदर नाम को रोशन फरमाता है। मुसलमान तो क्या अपने नफ्स को मारने का नाम मुसलमान, जी की चाहतों के छोड़ने का नाम मुसलमान है, जिंदगी के बदलने का नाम मुसलमान है। मुसलमान तो क्या अल्लाहु अकबर की आवाज आ रही है, कारोबार चल रहा है, खेती बाड़ी के अंदर क्योंकि मेहनत चल रही है, उस वक्त तो मुसलमान अपने जी की चाहत को, ये कारोबार चल रहा है और उस वक्त नफ्स को मारकर जी की चाहत को छोड़कर अल्लाह के घर के अंदर आ जाए, फिर अल्लाह ताला क्योंकि मुसलमान को जन्नत का फैसला फरमाए। तो अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे हालात से गुजर रहे हैं और दिल के अंदर कि जिस कौम के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, जिसको बदलने के लिए तन मेहनत कर रहा हूँ, जिसके बदलने के लिए अपना तन मन धन की बाजी लगा रहा हूँ, वो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। और बारी ताला ने वादा फरमाया कि हम आपको बुलंद फरमाएंगे और आपके नाम को भी बुलंद फरमाएंगे। एक रात को उन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर सोए हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि जिब्राइल जाओ जाकर मेरे बंदे को लेकर आसमान की सैर करो। हमने उनसे वादा किया है कि हम आपके नाम को भी और आपको भी आसमानों की तरफ बुलंद फरमाएंगे। और बारी ताला खुद अंदर में पारे करने निशान फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। जो ले गई रातों रात अपने बंदे को
सुबहानल्लज़ी असरा आबिहि वज़ात। बारी ताला उससे अपना तारुफ करा रहे हैं। दुनिया के अंदर हम किसी टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, दुनिया के अंदर हम किसी असबाब के मोहताज नहीं हैं। अगर हम चाहें बगैर किसी लिफ्ट के, बगैर किसी सीढ़ी के, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के हम रातों रात और पूरी रात भी नहीं बल्कि रात के आधे हिस्से के अंदर हम सब आका आदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान की शेष करें। सबसे पहला सुबहान कि अल्लाह एक से बात है, अल्लाह असबाबों से बात है, अल्लाह दुनिया की टेक्नोलॉजियों से बात है, अल्लाह दुनिया वालों की सारी ताकतों से बात है और दुनिया की सारी हुक्मरानियों से बात है। अल्लाह को क्योंकि दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, दुनिया के किसी असबाब की जरूरत नहीं है। वो बगैर असबाब के, बगैर सीढ़ी के, बगैर टेक्नोलॉजी के वो तो बारी ताला हर एक काम को सेकंडों के अंदर करने के लिए, क्योंकि बारी ताला को किसी के मशवरे की भी जरूरत नहीं और किसी चीज के कहने की भी जरूरत नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि जाओ सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अगर बारी ताला चाहते कहते मोहम्मद नबी, अगर बारी ताला चाहते तो कहते कि मोहम्मद हबीब, अगर बारी ताला चाहते कुछ जितने अल्फाज अपने महबूब के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने यार के लिए, अपने आशिक के लिए कहे जाते हैं उन सब अल्फाज कहवा देते हैं। लेकिन बारी ताला कह रहे हैं ऐ जिब्रील अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मेरे बंदे को लेकर हाजिर करो। याद आ जाना अब्दिही, ताकि दुनिया वाले उसको खुदा न समझ ले, ताकि दुनिया वाले उसको माबूद न समझ ले कि नबी की मोहब्बत में इतने अंधे हो जावे, इतने अंधे हो जावे कि कल को दुनिया के अंदर बसने वाला इंसान तो कहेगा कि नबी इंसान नहीं हो सकता, नबी बशर नहीं हो सकता, नबी तो एक अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है, अजीब तरीके की मखलूक है। लेकिन बारी ताला कह रहे अब्दी, ऐ दुनिया के इंसानों कान खोल कर सुन लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान है, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान नहीं, इंसान है क्या है? अल्लाह के नबी तादर मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, लेकिन हमारी तरीके से नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नूर में से उसको बनाया। अब्दी कहा ताकि दुनिया के लिए जितनी भी मकाम, जितने भी मर्तबे हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें जो कि बंदे के अंदर होती। बंदा किसको कहा जाता है? जो अल्लाह की माने। इसकी माने आज तक तुमने दुनिया के अंदर किसी सहाबी के पीछे अल्लामा, मौलाना, शेखुल हदीस, ये वो कितने लक़ब, जब कोई बड़े मौलाना कितने लक़ब हम देते हैं, फखरुज़्ज़मा, नफ़रुज़्ज़मा, कितने लक़ब हम देते हैं, लेकिन किसी सहाबी के बारे के अंदर या कुरान के अंदर या हदीस के अंदर किसी भी किताब के अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना फरूक सिद्दीक़, हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फारूक, कोई किसी सहाबी के बारे में इतने बड़े लक़ब नहीं। बस खाली इतना कहते हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इसलिए कि उस दुनिया में बंदे रहकर जी रहे थे और बंदे बनकर जीना चाहते थे। अब दुनिया का इंसान तो इज्जत के लिए, ओहदे के लिए, अपनी जात के लिए, क्योंकि सब कुछ करने के लिए, किस लिए? क्योंकि मेरा नाम बुलंद हो जाए, मेरा मर्तबा रोशन हो जाए, मेरा ये हो जाए और मैं फला में चुनी, में चुना, मैं मक्की में मक्का, सब कुछ करना चाहता है। और वहाँ अल्लाह के
क्या हुआ? क्योंकि मैं शेर, मैं पठान, मैं घाची, मैं ये, मैं वो। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आगे वो साथ जो अपने बंदे को रात ले गई। अगर तुम भी बंदे बनोगे, अल्लाह की मान पर चलोगे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करोगे, बारी ताला कहता है कि मैंने नबी को मेराज कराई आसमानों की, मैंने नबी को बुलंदी अता फरमाई आसमानों की, मैंने नबी को दुनिया में दिखाई जन्नत, मैंने नबी का दिलाए मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की मेराज कराई कि जिब्रील जैसा फरिश्ता जिसको दुनिया बनाने से पहले बनाया गया, जिसको 600 पर्दे में एक पर ऐसा है कि अगर वो खाली अपनी उंगली को खोल दे, इस नथ को खोल दे, नाखून को खोल दे, जिब्रील फरमाते हैं कि इस नाखून के खोलने पर सारी दुनिया मेरे इस नाखून में आ जाए। इतना बड़ा फरिश्ता उसके 600 पर जो नबी के आगे से पहले बनाया गया। अब्दी मेरे बंदे, बंदे के अंदर वो ताकत है, बंदे के अंदर वो पावर है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुर्सी संतोषे और कह रहे हैं कि जिब्रील आगे चलो। जिब्रील फरमाते हैं नबी जी अगर मैं एक कदम आगे बढ़ गया, मालिक कायनात की इज्जत की कसम मेरे सारे पर चल राख हो जाएंगे। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अगर बंदे बनोगे आसमानों के अंदर भी तुम्हारा नाम हो जाएगा और ज़मीन के अंदर भी बारी ताला तुम्हें इज्जत की चौकियों पर बिठाएगा। लेकिन आज बंदा बनने के लिए तैयार नहीं है। आज क्योंकि मैं शेर, मैं फलाना, मैं ये, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं मौलाना, मैं ये, मैं वो, तो बारी ताला ने क्योंकि उस मुसलमान के इज्जत को दुनिया के अंदर गिरा दिया, इसलिए कि बंदा बनकर नहीं चलता। और अपने हबीब को जिसके सदक़े में दुनिया बनाई गई, जिसके सदक़े में आसमान और ज़मीन को बनाया गया, वो जब बंदे बने हैं और बारी ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से यूं कहा अब्दी मेरे बंदे को देखा। और जब बंदा आदमी बनता है ना तो बारी ताला उसके दिल में नरमी पैदा फरमा देता है। बंदा बनता है अंदर में आजिज़ी पैदा होती है और उसकी सिफात भी बारी ताला खुद बयान कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते, ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं। दुनिया के अंदर कोई अपने माल के नशे के अंदर, कोई ओहदे के नशे के अंदर, कोई ताकत के नशे के अंदर, कोई जवानी के नशे के अंदर, कोई बिरादरी के नशे के अंदर, कोई कुटुंब के नशे के अंदर, कोई अपने उनके कुंबे के नशे के अंदर जी रहा है। बारी ताला कहता है तो कुछ जीने वाला मुझे पसंद नहीं है, पर अगर मुसलमान भी तकब्बुर करेगा, बारी ताला कहता है मैं उसको जिल्लत भी खाई खाऊंगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए दोस्तों इस वक्त हमें बंदा बनने की जरूरत है। बाकी बात इरशाद आयत का जुमा अल्लाह ताला हम सबको सही मायने में दुनिया के अंदर आखिरत की फिक्रों के साथ और तादार मिलेगा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के साथ जिंदगी